सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एग्री सेंसस में जाकर यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तहसील गांव, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जैसे ही आप विलेज अपना सेलेक्ट करते हैं, फिर आप शेड्यूल फेज़ 1 की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? शेड्यूल फेज़ 1। मान लीजिए मुझे कपिल देव जी का करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो कपिल देव अमरनाथ का नाम आ जाएगा। इनका घर नंबर 2 है, तो यहाँ पे आपने 2 डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सारा डाटा कलेक्ट करना है। यहाँ पे टोटल हाउस होल्ड साइज, इनके घर में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं। इन पुरुष और महिलाओं में टोटल 18 साल से कितने ऊपर पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं और आंशिक कितने हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, सीधे डाल देना है। इनके यहाँ कुल पुरुष कितने हो गए हैं 6 और महिलाएं कितनी हो गई हैं 5, तो टोटल कितने हो गए 11। लेकिन इनके यहाँ के 6 पुरुष और 5 महिलाएं, सब के सब 18 साल से क्या है, ऊपर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आते हैं, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्म अगर ये चलाते हो तो पोल्ट्री, फिशरीज करते हो, मत्स्य पालन तो ये, अदर्स या नन, तो मैं अदर्स ले लेता हूँ। एज ऑफ ऑपरेशनल होल्डर, मतलब जो ये कपिल देव हैं इनकी उम्र कितनी है, तो इनकी उम्र हो गई 70 साल। ठीक, हम इसको करेंगे ड्राफ्ट एंड शिफ्ट, नेक्स्ट ब्लॉक पे चलेंगे। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ऑपरेशन होल्डर, क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं नौकरी करते हैं, सैलरीड है, लाइक जैसे आप गांव में मान लीजिए कोई टीचर हो गए तो वो सैलरीड होते हैं। ठीक, कैजुअल लेबर है या अदर हैं। ठीक है, अदर्स में इसको डाल दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डाल दीजिए कि इनकी स्वयं की कृषि की ही है। मेन इनका क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, अदर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। तो ये क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पे हम इनको क्रॉप प्रोडक्शन चुन लेते हैं। मेन पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, खुद के लिए, सेल्फ कंज्यूम्पशन, बेचने के लिए या दोनों के लिए। तो अधिकतर गांव में लोग खाते हैं और जो बच जाता है उसको बेच देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको बोथ लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहा है कि इफ कोड नंबर 2 और 3 इन कॉलम नंबर 2 whom द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, किसको बेचते हैं, तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, लोकल मार्केट को भी बेच रहे हैं और आजकल लोग गवर्नमेंट एजेंसी लाइक FCI वगैरह में भी जाकर बेच रहे हैं। अधिकतर लोकल मार्केट में बेचते हैं, तो लोकल मार्केट कर दीजिए। आर यू सेटिस्फाइड विद द सेल ऑफ आउटकम, क्या वो अपनी सेल से संतुष्ट है तो सेटिस्फैक्ट्री, असंतुष्ट है तो अनसेटिस्फैक्ट्री या नॉन सेटिस्फैक्ट्री। ठीक, सेटिस्फैक्ट्री लेते हैं। ये ब्लॉक सी मेरा भर गया। ठीक है, पढ़ा लिखा है, हाँ पढ़ा लिखा है, कितना तक, 5 स्टैंडर्ड तक। बाकी और किसान भी होंगे जो डिग्री, सीनियर डिग्री, टेक्निकल डिग्री, ग्रेजुएशंस लाइक दिस, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या इनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई है एग्रीकल्चर में, नहीं। मेन सोर्स ऑफ टेक्निकल एडवाइस, ये सब सेलेक्ट मत करिएगा, इसको नो छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ने के बाद आप ड्राफ्ट एंड शिफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉक पे चलिए। यहाँ आप देखिए, आर यू मेंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नो। हैव यू टेकन एनी क्रॉप इंश्योरेंस, अगर किया है तो यस और नहीं किया है तो नो। ठीक है, अगर किया है तो यहाँ पे आपको क्लेम भरना पड़ेगा। ठीक है, और क्लेम कितना रिसीव हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। आर यू अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर बेनिफिशियरी स्कीम, किन किन एग्रीकल्चर स्कीम पे वो पाता है, लाइक मान लीजिए PM किसान पाते हैं। ठीक है, और KCC अगर वगैरह कराया तो KCC पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक, एनुअल इनकम ऑफ हाउस होल्ड होल्डर लेस दैन 50,000 या फिर 50 to 1.25 लाख थाउजेंड, जो भी आप आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर इनकम ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, यहाँ पे अप टू 25%। क्यों, क्योंकि किसी की भी सैलरी इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक, अगर उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस, अगर नहीं है तो नो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर मेंबर है तो यस और नहीं है तो नो। ठीक, ड्राफ्ट सेव एंड वीडियो, नेक्स्ट चलते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो, ठीक है, डिड यू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो आप यस करेंगे। ठीक है, एरिया डालेंगे, कितने एरिया पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, अगर नहीं करता है तो आप नो डाल दीजिए। फिर आप ड्राफ्ट एंड सेव वीडियो पे चल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि फर्टिलाइजेशन, इसमें देखिए, हैव यू अवेयर्ड एनी एग्रीकल्चर लोन, नो। अगर आपके पास कोई लोन नहीं है तो नो करिए। क्या आपने PSCS से लोन लिया है, रीजनल रूरल बैंक से लोन लिया है,
या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। लोन लिया है तो किस पर्पज से लिया है, फर्टिलाइजर के लिए लिया है, मशीन खरीदने के लिए लिया है, या किसी अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए लिया है। अगर यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके एक्टिवेट होंगे, पर अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी लोन नहीं लिया गया है किसान के द्वारा, तो मैं इसको भरूंगा नो और इसको ड्रॉप शिफ्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब वाज फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम टेकन अप बाय द ऑपरेशन होल्डर, नो। अब देखिए इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती है। तो मोस्टली अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, क्रॉप रोटेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉप रोटेशन में धान और गेहूं की फसल लगातार लगती रहती है, बाजरा, गेहूं, गन्ना। तो क्रॉप को क्या किया जाता है, कंटिन्यू रोटेट किया जाता है। ठीक है। वेदर सॉइल टेस्टिंग हुई है, तो जहां पे हुई है वहां पे यस लिख दीजिए, किस साल में हुई है उसको बता दीजिए। अगर नहीं हुई है तो नो लिख दीजिए। नो करेंगे ये सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर आप ड्राफ्ट एंड सेव वीडियो, नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कौन कौन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, मशीन या इक्विपमेंट्स उसके द्वारा यूज किए जाते हैं। चैफ कटर, हैंड मशीन, शेलर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो जो चीज़ें उसके पास हों वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक जैसे देखिए ट्रैक्टर, लेजर, लैंड लेवरर। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, हायर्ड करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप हायर दिखा सकते हैं। रोटावेटर को आप दिखा सकते हैं कि रोटावेटर लोग हायर करते हैं। ठीक है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मोस्टली चीज़ें अपने हिसाब से जो आपको लगे, पूरा ऑप्शन पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से अपना सब पढ़ लीजिए। जो चीज़ें, अधिकतर किसान क्या है कि गरीब हैं, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर डाउन्स में ये सब क्या होते हैं, ये लोग हायर्ड ही करते हैं। तो जो चीज़ें हैं उसको आप हायर्ड कर दीजिए। हायर्ड करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्ट एंड सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पार्सल का मतलब क्या हो गया कि कितने पार्सल यानी कितने खेत उसमें सेलेक्टेड है। ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए 2 डाला है तो यहाँ पे 2 आपको शो होंगे। ठीक है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे 8 डाल दूँ कि कितने खेत हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करोगे तो 8 खेत दिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 9 डाल रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि एक बार आप सेलेक्ट करके देख लो कि टोटल कितने खेत हैं उसके पास। ठीक है। जैसे ही आप बाहर में क्लिक करोगे या 1 नंबर पे आप मान लो क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आपको दिख गए 12। ठीक। तो यहाँ पे आप सीधे लिख दो 12। कितने, 12। 12 में आप पहले सेलेक्ट नंबर 1 कर लो। ठीक है। इसमें आप 1 बाई 1 सेलेक्ट करके चलना। ये अगर ये सेलेक्टेड है तो डीसेलेक्टेड कर दीजिए। 1 बाई 1 इन सभी को भरना है और सेव कर लेना है। ओके। यहाँ पे सीरियल नंबर 1। ठीक है। पार्सल नंबर 1, विद इन विलेज, गांव के अंदर। सरफेस चैनल मतलब इनकी खुले में से सिंचाई होती है, खेतों में पानी छोड़े। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, अदर्स। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन चूज कर लेना। ठीक है। सेव फॉर पार्सल, यहाँ पे नंबर 2 पे जाइए। ठीक है। ये देखिए अपने आप ले लेगा। 2 नंबर पे कौन सा गाड़ा है वो अपने आप लेगा, आपको मेहनत नहीं करना है। अगर वो कई गाड़ों से मिलके बना होगा तो भी वो अपने आप ले लेगा। ठीक है। सेव कर दीजिए। नेक्स्ट यही है, 3 नंबर पे जाइए। देखिए क्या टिक हुआ है। अगर 3 नंबर पे नहीं दिख रहा है तो आप 3 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। 3 नंबर में आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, विद इन विलेज। ठीक है। सरफेस ओपन चैनल, इलेक्ट्रिसिटी, सेव फॉर पार्सल। इस तरह से आप चाहें तो अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे पार्सल नंबर एक बार में कोई पार्सल डाल दीजिए। मान लीजिए 4 नंबर डाल दिया और यहाँ पे आपके 4 नंबर डालते ही जितने रिमेनिंग बचे हैं सबको चाहें तो आप एक साथ टिक कर सकते हैं। सबको चाहें तो आप एक साथ टिक कर सकते हैं। टिक कर कर आप सेव कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर डिपेंड है कि कितने पार्सल आपको क्रिएट करने हैं। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो आपको बेटर लगे। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिया, सेव कर दिए पार्सल में। ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनकल्टिवेटेड एरिया। कितना एरिया अनकल्टिवेटेड है, कितना करेंट फॉलो लैंड में है। मोस्टली क्या होती है, क्रॉप्ड वंस, अगर एक बार फसल बोई गई है, क्रॉप्ड ट्वाइस, 2 बार फसल बोई गई है। तो ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एरिया आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ड्राफ्ट सेव एंड फॉरवर्ड पे कर दीजिए। नेक्स्ट पे यहाँ पे आ गए टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कितने हैं। नंबर ऑफ क्रॉप्स आपके 2 हो गए। ठीक है।
मान लीजिए पहला मैंने खरीफ पैडी बो दिया। खरीफ पैडी में ये देखिए कितने सीड्स यूज हो रहे हैं, कौन सी बीज यूज हो रही है, सब आ गया लिख के, ठीक है। ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। एरिया इरीगेटेड, क्योंकि धान की फसल बोई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इरीगेटेड अंडर क्रॉप 4380, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लोकल मार्केट में वो अपना बेचता है, ठीक है। सोर्स फ्रॉम वेयर सीड्स वाज परचेज्ड, कहाँ से खरीदा गया है, तो लोकल मार्केट से खरीदा गया है। क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, एडिटेड, यहाँ पे आप इसको ड्राफ्ट कर दीजिए। ये सबमिट हो गया, ठीक। सबमिट के बाद अब यहाँ पे क्रॉप नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक। यहाँ आप देखिए खरीफ भर गया है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, वेट गेहूँ की। यहाँ पे भी हाइब्रिड ले लीजिए। सीड्स यूज अकॉर्डिंग, देखिए एरिया के अकॉर्डिंग सीड्स लीजिए। एटीए मान लीजिए अगर 20 किलोग्राम पर बीघे में लग रहा है तो 90 किलोग्राम लगेगा, ठीक है, 90 kg। तो यहाँ पे आप रख लीजिए सेलेक्ट ऑप्शन, कहाँ से खरीदा गया, लोकल मार्केट, कैसी क्वालिटी थी, गुड, बैड कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। एरिया इरीगेटेड फिर से वही भर दीजिए, 4380, 1.4380 भर दिया गया। अब इसको भी आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या हो गया, फाइनल स्टेज पे आ गए। किस पे आ गए, फाइनल स्टेज। रिमार्क्स में आप चाहें तो यहाँ पर ओके लिख सकते हैं। ओके लिख कर यहाँ पर आप फाइनल पे क्लिक करिए और इस तरह से आपका डाटा सबमिट हो गया। फिर से आप नए नंबर पे आ गए। अब यहाँ पे आपके शेड्यूल में कितने बचे हैं, इन लोगों को आपको करना है, ठीक है। ये पेंडिंग है और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इनका 2 कंप्लीट कर दिया है और ये आपकी पेंडिंग लिस्ट पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम अपना कृषि गणना फेज 3 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।